आज की इस वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। कैसे आसान विधि से आप करवा चौथ का पूजन कर सकती हैं। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस पूजा विधि के साथ ही आज आप सुनेंगे सबसे अंत में करवा माता की आरती भी, जो कि पूजा करने के बाद आपको जरूर सुननी चाहिए। जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को रख रही हो, उन्हें पहले व्रत में जो संकल्प लेना होता है, फिर आजीवन उसी संकल्प का पालन करना होता है। इसलिए आप इस व्रत को यदि निर्जला रख रही हैं तो हर व्रत में आपको निर्जला ही रहना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपने करवा चौथ का व्रत रखा है लेकिन आपकी तबीयत ठीक ना हो, या आप प्रेग्नेंट हो, या आपका बच्चा बहुत छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में सारा दिन निर्जला नहीं रहा जाता है। तो दिन के समय आप एक समय कोकोनट वाटर या जूस ले सकती हैं, या फिर दिन में एक समय आप दूध भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। सबसे पहले तो इस व्रत में सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाई जाती है। सरगी सासू माँ अपने हाथ से खिलाती हैं। सासू माँ यदि पास में ना हो तो आप अपने पति के हाथ से भी सरगी खा सकते हैं। सरगी में आपको दूध, फल, मिठाई या फिर जलेबी आदि खानी चाहिए। बहुत ज्यादा ऑयली या नमकीन चीज आपको सरगी में नहीं खानी चाहिए, ताकि आपको दिन भर प्यास ना लगे। करवा चौथ के व्रत में एक रात पहले से, यानी रात 12 बजे के बाद से अन्न और जल का त्याग करना होता है। केवल सरगी यदि आपके यहाँ खाई जाती है तो सरगी में आप जिस वस्तु का सेवन करते हैं उसके बाद फिर आपको सारा दिन, यानी कि जब तक चंद्र देवता उदय ना हो जाए, चंद्र देवता की आप पूजा ना कर ले, तब तक फिर आपको जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती है। तो सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर हो सके तो नए साफ या कोरे कपड़े पहने। शादी का जोड़ा भी इस दिन पूजा करते समय पहना जाता है, या शादी की चुनरी पहनी जाती है। आप अच्छे से श्रृंगार करें, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आप बहुत अच्छे से सज संवर लें, क्योंकि ये सुहागिनों का दिन होता है। जिस तरह से एक दुल्हन सजती है उसी तरह से सज संवर कर आज के दिन इस व्रत को रखा जाता है। फिर सुबह आप सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर आप अपने घर के मंदिर में, जहां पर भी आप पूजा करती हैं, उसी मंदिर में बैठकर आप अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत आपको जिस प्रकार से भी रखना है उसी प्रकार का आप संकल्प लें। पहली बार यदि आप व्रत रख रही हैं तो पहली बार का आप इस प्रकार से संकल्प लें कि हे करवा माता, हे गणपति भगवान, आज से मैं आजीवन करवा चौथ का व्रत रखूंगी। आपकी कृपा से मेरे पति की लंबी आयु हो, मेरे पति पर कभी किसी प्रकार का कोई भी संकट, कोई दुख ना आए, और मेरे पति सदा निरोगी और स्वस्थ रहें। इस प्रकार से आप फिर संकल्पित जल को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करके अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह की पूजा आप बिल्कुल नॉर्मली भी कर सकते हैं। आपके पास यदि समय हो तो आप सुबह के समय भी करवा माता की आरती कर सकते हैं। गणेश भगवान जी की आरती जरूर करें। फिर आप दिन भर व्रत रखें। करवा चौथ का जो व्रत होता है, इसमें जो पूजा होती है, देखिए अलग अलग समय पर पूजा की जाती है। बहुत सी जगह पर दोपहर के समय पूजा की जाती है, और दोपहर के समय ही व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। और बहुत सी जगह पर शाम को, जिस समय चंद्रोदय होने वाले हो, उससे 1-1.5 घंटे पहले जो भी पूजा होती है, मुख्य पूजा होती है, जिसमें आपको करवा माता की विधि विधान से पूजा करनी होती है या भोग लगाना होता है, वो रात के समय की जाती है। तो आपके यहाँ पर जिस समय भी पूजा होती हो, आप उस समय पूजा की तैयारी करें। तो करवा माता की पूजा करने के लिए आपको चाहिए एक साफ चौकी, और जो भी सामग्री है उसके अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो करवा माता की पूजा करने के लिए फिर आप सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, गंगा जल छिड़कें, और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर जो भी करवा माता का पोस्टर या कैलेंडर आपके पास है उसे आप दीवार में अच्छे से टांग लें, अच्छे से चिपका दें, क्योंकि करवा माता के जो पोस्टर होता है उसी में ही सभी देवी देवताओं का, जैसे पूरे शिव परिवार का फोटो बना होता है। आप अलग से गणपति भगवान की यदि स्थापना नहीं करना चाहें तो अलग से ना भी करें, उसी में आप सभी का पूजन विधि विधान से कर सकते हैं। आपने बायने में जिस भी सामग्री को देना है उसकी भी आप पूजा करें। तो बायने की जो भी सामग्री है उसे भी आप साथ में पूजन सामग्री के साथ रखें। श्रृंगार की सामग्री करवा माता को अर्पित की जाती है, जिसमें से प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में कुछ सामग्री का प्रयोग आप खुद कर सकते हैं, और बाकी का सामान जो भी आपने पूजा में रखा है उसका आप दान कर सकते हैं। क्योंकि करवा चौथ के व्रत में हम सुहाग की जब सामग्री बांटते हैं, दान करते हैं, तो उससे हमारा सुहाग बढ़ता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो कुछ सामग्री आप जरूर से किसी को भेंट में दें, दान में दें। इस प्रकार से आप सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन करें, गणेश जी को तिलक लगाएं, करवा माता की पूजा करें, करवा माता को तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। करवा माता का जो पोस्टर होता है उसमें जितने भी पिक्चर्स में बने होते हैं, देवी देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, या जो भी पोस्टर में बने होते हैं, उन सभी का आपको
पूजन करना होता है। जो कथा जहाँ पर लिखी होती है वहां पर भी बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं। आज के दिन पूजा में 2 करवे तो कम से कम जरूर रखे जाते हैं। 2 करवे में से एक करवा आप चाहें तो धातु का रख सकते हैं, दूसरा करवा मिट्टी का रखना बहुत शुभ होता है। दोनों करवे यदि हो सके तो टोटीदार रखें, नहीं तो एक करवा जिससे आप चंद्र देवता को अर्घ देते हैं वो टोटीदार होना चाहिए, ताकि उस जगह से आप चंद्र देवता को जल अर्पित कर सके। पूजा में ही आपको सरैये भी रख लेनी चाहिए। सरैये यानी कि जो कुशा घास की लंबी लंबी सीकें होती हैं उसे भी आप रखें। यदि आपके यहाँ पर सीकों का प्रयोग नहीं किया जाता हो तो आप ना रखें। करवों की भी पूजा हमें करनी होती है और करवे के मुंह पर पूजा के लिए आप सबसे पहले मौली कलावा बांधें। सजे हुए पहले से ही डेकोरेटेड करवे यदि आपके पास हैं जिनमें स्वास्तिक बना होता है तो आप अलग से स्वास्तिक ना बनाएं, और अगर आपके पास बिल्कुल सादा करवे हैं तो उन पर आप स्वास्तिक बनाएं और फिर 13-13 बिंदियां दोनों करवों पर आपको रोली से लगानी होती है या सिंदूर से भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपने करवे का पूजन किया। अब जो 2 करवे हैं जिनमें आपको एक करवे में जल भरकर रखना है जो टोटी वाला है, इसी से हम रात को चंद्र देवता को अर्घ देते हैं। कुछ जगह पर ये जो जल होता है इसका अर्घ, जहां पर दोपहर के समय पूजा की जाती है वहां पर डूबते हुए सूरज देवता को भी इसका अर्घ दे दिया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसा किया जाता हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हम पूजा में जल का लोटा रखते हैं उससे चंद्र देवता को ही अर्घ दिया जाता है। तो आप ऐसा करें। फिर उसके लिए चंद्र देवता को आप अलग से अर्घ देने के लिए बाद में रात के समय लोटा रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो जो अर्घ वाला लोटा है उसमें आप जो मिट्टी का उसमें ढक्कन लगा होगा या फिर अलग से कटोरी आपको रखनी होती है, उसमें आप कोई भी लड्डू या फल आदि आप रखें, क्योंकि उसे खाली नहीं रखा जाता है। जो दूसरा करवा होता है उसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार या अपने रीति रिवाजों के अनुसार, अगर आपके घर में सासू माँ है उन्होंने पहले से व्रत रखा हुआ है तो उनसे पूछकर आपको जो सामग्री है वो भरनी चाहिए। चाहे आप उसमें गेहूं भर लें या बाजरा भर लें या फिर जो ड्राई फ्रूट्स आदि हैं वो आप भर सकते हैं, शक्कर भी आप भर सकते हैं। इस प्रकार से उस जो दूसरा वाला करवा है उसके ऊपर आपको कुछ दक्षिणा रखनी होती है। खाली करवे को कभी नहीं रखा जाता है। बाद में दक्षिणा को आप अपनी सासू माँ को बायने के साथ में जरूर दें। वैसे तो बायने के साथ में दक्षिणा रखी जाती है, तो आप ये जो दक्षिणा है इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान में दे सकते हैं। इस प्रकार से आपने करवों की पूजा की। अब आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के साथ ही धूप दीप जलाएं और करवा माता की, गणेश भगवान जी को आप धूप दीप दिखाएं। वैसे करवा चौथ की जो पूजा होती है उसमें बहुत सारी सुहागिन महिलाएं एक जगह पर इकट्ठी होकर, चाहे किसी एक के घर में या आसपास मंदिर में जाकर पुजारी जी के द्वारा कथा पढ़ती या सुनती हैं। कथा यदि आप किसी छोटी कन्या के मुंह से सुन रहे हैं तो आप उन्हें कुछ न कुछ उपहार जरूर दें, या कम से कम आप कुछ तो दक्षिणा उन्हें जरूर दें, क्योंकि जो आपको कथा सुनाते हैं उन्हें आप ऐसे ही विदा ना करें। और जो कथा सुनी जाती है या पढ़ी जाती है वो खाली हाथ नहीं पढ़ी जाती है। आप अपने हाथ में 13 दाने गेहूं के या फिर अक्षत के रखें, हाथ बंद करके, फिर आप कथा पढ़ें या सुने। कथा समाप्ति के बाद जो दाने हैं उन्हें आप अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लें, और या फिर जो करवे में आपने जल भर कर रखा है उन्हीं करवे में आप इन दानों को डाल दें। इन्हें हम चंद्र देवता को रात के समय अर्घ देते समय अर्पित कर देते हैं। अब जानिए कि जो करवा चौथ के व्रत में करवे फेरे जाते हैं वो किस प्रकार से फेरे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत सी जगह पर जब करवे फेरे जाते हैं तो उसमें 2 करवे रखे जाते हैं मिट्टी के अलग से, जिनमें आपको या तो दोनों में ही ड्राई फ्रूट्स या जो भी ज्वार बाजरा आदि है या अक्षत है वो भर कर रखने होते हैं, खील बताशे आप रख सकते हैं। और कुछ लोग एक करवे में तो केवल जल भर कर रखते हैं जो कि माता पार्वती का होता है, दूसरा जिसमें आपने ड्राई फ्रूट्स या जो अक्षत भर कर रखे होते हैं वो आपका होता है। तो माता पार्वती से ये करवे बदले जाते हैं, और जब वो करवा आखिरी बार में हमें मिल जाता है तो उसी करवे से चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। तो आप सबसे पहले करवा माता को प्रणाम करें, करवों को प्रणाम करें, फिर आप इस प्रकार से क्रॉस हैंड्स करके वो दोनों करवों को आपस में एक जगह से दूसरी जगह पर इस प्रकार से रख दें। ध्यान रखें जिस जगह पर भी आपको करवा फेरना है उस जगह पर आप थोड़े थोड़े से अक्षत जरूर रखें। आपको 7 बार इस प्रकार से अपने जो करवे हैं वो फेरने होते हैं। हर बार करवा फेरते इसमें आपको कहना है दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा। और जब आप 7वीं बार करवा बदल रहे होते हैं उस समय आपको सिर्फ कहना है दे सुहागन दे करवा, और इस प्रकार से जो माता पार्वती वाला करवा है वो आपको मिल जाता है। उसी अर्घ वाले लोटे से आपको चंद्र देवता को अर्घ देना होता है।
करवे फेरने के बाद आप हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए या व्रत रखते समय यदि आपने कोई भी गलती कर दी हो, कोई भी आपने क्रोध किया हुआ हो, उसके लिए आप कर्मा माता से, गणेश भगवान जी से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इस प्रकार से आपकी पूजा हो जाती है। फिर आपने चंद्र देवता को अर्घ देना है। ध्यान रखें, अर्घ देने वाली जो भी सामग्री है उसका पूजन भी आपको शुरुआत में ही कर लेना है। जिस समय आप बायने की जो भी सामग्री है उसका पूजन कर रहे हो, सभी की शुद्धि करना जरूरी होता है। अब चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए जहां पर भी आपको चंद्र देवता दिखाई देते हो, आप अपने घर की छत पर, बालकनी में, खिड़की आदि के पास जाएं और वहां पर अर्घ देने वाली जो सामग्री है उसे आप एक थाली में सजाकर लेकर जाएं। जो जल का लोटा है जिससे आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे, उसमें आप थोड़ा कच्चा दूध जरूर मिलाएं, सफेद फूल डालें, थोड़े अक्षत डालें और कुछ भी मीठा डालें, जैसे कि आप शक्कर डाल सकते हैं या दूध से बनी मिठाई या लड्डू आदि उसमें जल में डाल सकते हैं। जो कथा पढ़ते समय अपने हाथ में आपने गेहूं के दाने रखे थे वो भी अब आप इस लोटे में डाल दीजिए। आपने पहले ही डाल दिए हैं तो कोई बात नहीं। घी का अब आपको दीपक जलाना है और उसे चलनी में रखना है। कई बार यहाँ पर लोगों से गलती हो जाती है। अगर आपके पास जो चलनी है वो प्लास्टिक की है तो ऐसे में आप जब उसमें जलता हुआ दीपक रखते हैं तो हो सकता है वो चलनी जो है वो जल जाए। तो बहुत ध्यान से, सावधानी से आप रखें। आप स्टील की या धातु की जो भी चलनी आती हो उसका प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। बहुत से लोग शाम के समय ही या दिन के समय ही जिस जगह पर चंद्र देवता को अर्घ देना होता है वहां पर गोलाई में गेरू से लीप लेते हैं और उस जगह पर स्वास्तिक बना लेते हैं या वहां पर भी छोटी सी रंगोली बना लेते हैं। उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। तो जो जल का लोटा है उसे आप दोनों हाथों में पकड़कर अपने सिर से ऊंचा रखें। बिना चंद्रमा को देखे हुए ही आपको ये अर्घ देना होता है, क्योंकि चलने से ही चांद को देखा जाता है। चंद्र देवता को अर्घ देते समय आप पहले उन्हें प्रणाम करें, फिर ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करें। अर्घ देते समय जो जल की धार है वो टूटे ना, यानी आप हाथ बीच में ना रोकें। और बहुत सी जगह पर जो टोटी होती है वहां पर सरैये लगा दी जाती हैं, सीके लगा दी जाती है। तो आप जब चंद्र देवता को अर्घ देते हैं तो अर्घ देते समय वो धार गिराते समय ही एक एक करके वो सीके निकाल कर धरती पर गिराते जाएं और अर्घ देते जाएं। जब आप चंद्र देवता को अर्घ दे चुके हो उसके बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। मन मन चंद्र देवता का ध्यान करके चंद्र देवता से अपने पति और अपने परिवारजनों की खुशहाली के लिए, उनके लंबे जीवन के लिए आपको और खास तौर पर अपने पति के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आप चलनी में दीपक रखकर 7 बार पहले चंद्र देवता को और उसी चलनी से आप अपने पति का चेहरा देखेंगे। इतना करने के बाद आपको चंद्र देवता की आरती उतारनी है। आप दीपक घुमाकर चंद्र देवता की आरती उतारें, चंद्र देवता को पुष्प अर्पित करें। जो भी भोग आदि है, मिठाई है, वो चंद्र देवता को अर्पित करें। उसके बाद अपने पति को आप सबसे पहले मिठाई खिलाएं या जो फल है वो खिलाएं। जो पकवान आपके यहाँ पर बनाया जाता हो, भोग लगाया जाता हो, उसे आप पहले पति को खिलाएं, पति को जल पिलाएं। फिर पति के हाथों से जल पीकर आप अपना व्रत खोलें, मिठाई खाकर अपना व्रत खोलें। अपने पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अपने परिवार में जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लें। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन करके आप अपना उपवास प्रॉपरली खोल सकते हैं। जो भी सरैया आपने प्रयोग किए हुए हैं या जो मिट्टी के करवे हैं उनका क्या किया जाता है, इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।